बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, बहन भाई बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर अवान, एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इंसाफ ले रहा हूँ। पिछले 23 सालों से मेरा कब्जे का केस चल रहा है अदालतों में। पाकिस्तान का निज़ाम, आइन, कानून, इंसाफ खत्म हो चुका है मेरे भाइयों। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। जो बंदा मेरी वीडियो जिसको नजर आ रही है वो अगर शेयर नहीं कर रहा तो वो ज्यादती कर रहा है। ये जुल्म की इंतहा हो रही है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इंसाफ लिया मेरे भाइयों। डीसी बात नहीं कर रहा मेरे केस के ऊपर। एसी की इंक्वायरी, एसी की जुम्मे लगी है। एसी रिपोर्ट नहीं कर रहा पेश डीसी को, ताकि हकायक सारी दुनिया के सामने नजर आए। जमीन से ज्यादा मुझे ये चीज मेरे लिए अहम है कि ये जितने लोग हैं जो जिनके साथ मेरा केस था, जो इस केस में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ क्यों इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रही? क्यों अगर डीसी को अदालतों के फैसलों की समझ नहीं आ रही, क्यों वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की मदद नहीं लेता? क्यों सुप्रीम कोर्ट से मेरे केस में मदद नहीं लेता? एसी को अगर मेरे फैसलों की समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं मदद लेते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? ये सिर्फ ज्यादती हो रही है और सिर्फ ये है कि ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ ये गरीब के लिए कानून के तनख्वाहें सबसे ले रहे हैं। ये लोग अफादत ताकतवर की कर रहे हैं। मेरे केस में इंतजामिया एक सीसा पिलाई दीवार खड़ी हुई है। गुजरात इंतजामिया, इन्होंने मरना नहीं है। ये एक अफसर है, अफसर आए हैं, ड्यूटी करेंगे अपने बच्चों के लिए। अफसरी खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, जाके मस्जिदों में बैठ जाएंगे। बड़ी खिदमत करके गए हैं। मेरा केस इन सब के लिए टेस्ट केस है और बार बार हर तरीके से मैं कोशिश कर चुका हूं कि मैं इनको समझाऊं कि खुदा के लिए। गुजरात मीडिया तो मर गया भाई सारे। कोई माइका लाल कोई भी नहीं है जो आवाज उठाए मेरे लिए। कोई डीसीओ को बिठाए, डीपीओ को बिठाए, मुअज्जिजीन को बिठाए। इस केस का फैसला होना चाहिए। मंगल वाले दिन मेरे केस के ऊपर ये तकसीम मैं करा रहा हूं। ये देखिए मेरी जमीन पे कब्जा हुआ है और जो लवाजमात है दीवानी के वो मेरे ऊपर लागू होते हैं। मैंने उनसे गुजर के जाना है। ये मेरा तकसीमों के साथ क्या ताल्लुक वास्ता है? मैंने इसलिए प्रॉपर्टी खरीदी कि मैं सारी जिंदगी अदालतों में धक्के खाऊंगा और मैं तकसीमें कराऊंगा। मैं पोजेशन का लूंगा, मैं इनके हाईवे के साथ लड़ूंगा, मैं नेशनल हाईवे के साथ लड़ूंगा, मैं मार्केट कमेटी के साथ लड़ूंगा, मैं हुकूमत पंजाब के साथ लड़ूंगा। ये मुल्क है। कोई कलमा नबी का पढ़ने वाला नाम ने हाथ उठा नहीं मेरे केस में। और मरना नहीं है। और कोई गैरत होती है, कोई हया होती है। मुझे करो दुनिया के सामने सच्चा झूठा अगर हिम्मत है तो। यहां भाई 95% मुनाफिक आदमी है इस मुल्क पाकिस्तान में। 95%। ये बस ये शोशे हैं लोग, शोशे। ये इज्जत चाहते हैं कि बस देख के फोटो में इज्जत बन जाए इन लोगों की। अमली तौर पे ना भी कुछ करें तो कोई नहीं होता। मेरा केस भाई मैंने अदालतों से लिया है इंसाफ। और मेरा टाइम कितना लगा है? 23 साल मेरे बर्बाद किए इन लोगों ने। क्या मुझे मिला पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का? ये लोग इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट जो इंतजामिया है गुजरात की, मेरे इंसाफ के रास्ते में। कल वो सरकारी वकील गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला है मेरे केस में, आके देता ना जवाब उधर आके सरकारी वकील, उसके खिलाफ फैसला हो गया। कल वो तकसीम का केस है। जब तकसीम का जज साहब ने कहा है कि आप दरखास्त है, मैं तकसीम कराऊंगा आपका रकबा। अब तकसीम है मेरे भाइयों शुरू हुई। 2 साल हो गए तकसीम। मैंने निशानदेही की, अब दरखास्त दी है। निशानदेही में सबको तलब 4 बंदे रह गए हैं। 55 थे टोटल। बाकी सब के खिलाफ फैसला आ चुका है। सिर्फ 4 रह गए जो वकील पेश हो रहे हैं मेरे केस में। और 55 का जो प्रोसेस था वो मैं आपको बताऊं। पहले जनाब हबार इश्तिहार, पहले नोटिस, फिर दोबारा नोटिस, फिर तीसरी बार नोटिस, फिर उसके बाद हबार इश्तिहार, फिर उसके बाद दोबारा हबार इश्तिहार, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा। पूरे मेरे कितने साल लग गए? 2020, 21, 22, 23, 4 साल लग गए हैं। ये बंदे सारे क्लियर होते होते कि भाई ये तकसीम का मरहला है, ये मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी ने क्रॉस करना है। अल्लाह पाक उनका बेड़ा गर्क करे जिन्होंने ये कानून बनाया। और जो मुनाफिकत कर रहे हैं, मुनाफिक का दर्जा दुनिया में सबसे क़यामत वाले दिन घटिया दर्जा मुनाफिक का दर्जा है। ये मुल्क है। ये नबी का कलमा पढ़ने वालों के सामने मैं केस लड़ रहा हूं। बड़ा अफसोस है मुझे इन नबी का कलमा पढ़ने वालों के सामने। शायद मैं काफिरों के मुल्क में इस तरह रोता अपने बच्चे लेके, सारे इकट्ठे होते मेरे लिए काफिर। ये नबी का कलमा पढ़ने वाले, ये इस्लामी मुल्क है। मेरी जमीन है जिसका कोई दावेदार नहीं है। कोई गुजरात में कोई बंदा बात नहीं कर रहा। बड़ा बड़ा सियासतदान है, इसके साथ ताहत करेगा, उसके साथ ताहत करेगा, उसकी मदद करेगा, उस जमात का है, ये है, वो है।
इनको मेरे केस में लेके आए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी इनको। हटाओ डस्ट कैंसलेशन जज को और फैसले ले जाओ और देखो कि मल्ली पार्टी और दराजी पार्टी हार जाए कि मैं आ रहा हूं इन लोगों से। ये मेरा तमाशा बना के इंसाफ का रख दिया है। अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे, ये सिस्टम बनाने वालों का। और जो तमाशा देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जरूर मेरे केस पे बात होगी। अगर हिसाब होगा ना, इंशाल्लाह ताला होगा। मेरे जो 3 बच्चे, मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है भाई बंदा। मैं अकेला केस लड़ रहा हूं और कब्जे का केस दुनिया का खतरनाक तरीन केस है ये कब्जे का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट तक मैं केस लेके गया अपना, सुप्रीम कोर्ट तक मेरी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने के लिए तैयार नीचे कोई भी बंदा किसी जगह पे लिख ही नहीं रहे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, केस तो मैंने लड़ा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, लेकिन इनमें तो कोई गैरत कोई नहीं है। ये तो फर्दन है, सारे लोग चंद बंदे छोड़ के उठते ना मेरे लिए। मैं अगर गलत था तो मुझे दुनिया के सामने झूठा कराते, मुनाफकत ना करते, मुनाफकत। ये मुल्क है, तमाशा बना के रख दिया। मेरे की इस वक्त मेरी जमीन की कीमत 1 अरब रुपया कीमत है। अगर मैं इतनी लड़ाई ना करता, ये तो भाई खा पी के डकार कर गए थे। इन्होंने कुछ चंद बंदे मीडिया के जो टगे टिंड वाले थे वो साथ लगा के मेरा शहर में मेरी बदनामी की इन लोगों ने कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं, मैं जहनी मरीज हूं। इनके पास भाई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये परवेज भाई साहब के बंदों के अदालतों से हार चुके हैं, अपीलों में हार चुके हैं, पर्या पंचायत में हार चुके हैं और चौधरियों का भी बेड़ा गर्क करा चुके हैं मेरे केस में। भाई कोई चौधरियों की सियासत नहीं है। अगर मैं लड़ूं इनके खिलाफ इलेक्शन, मुझे दुनिया में ज्यादा वोट पड़े वो जिला गुजरात में इनके मुखालफत में। ये मुल्क है, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। मेरा ऐसे ही उन्होंने आके तमाशा सीना दोरी से गुंडागर्दी से आके ऊपर बैठ के और मुझे बोला जी वो डालते हैं, ले लो इंसाफ। और पूरी गुजरात इंतजामिया जो है ये बोलो कि इन्होंने मरना नहीं है, इनमें हलाल हराम की तमीज ही खत्म हो गई है। और भाई सीटों पे अगर जरूरत नहीं है ना काम करने की तो जाओ जाके कोई और काम करो, आपके पास का काम नहीं है। लोगों का रिलीफ दे रहे हैं, लोगों का रिलीफ। मेरा केस जिला गुजरात की इंतजामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सवालिया निशान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं कह रहा हूं। हिम्मत है IDCO मैदान में, IDPO मैदान में डस्ट कैंसेशन जज को बिठाएं, इस तरीके से तो ना करवाएं। और ऊपर से दावे नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जन्नत अल फरदौस, अब्बा जी भी हिदमत करते मार गए हैं, अम्मा जी भी हिदमत करते मार। ये मुल्क है, ये मुनाफिक कौम है चंद बंदे छोड़ के। ये भाई कोई कौम नहीं है, ये किसी का भला नहीं चाहते। मैंने तो एक बहुत बड़ा काम किया, मुझे तो कोई दुनिया का बंदा गलत साबित नहीं करा सकता। मेरे पास अदालती जजमेंट मौजूद है, 2 मतबा सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मौजूद है, दुनिया जान की इंतजामिया के नोटिस में जितने DC बदल के गए हैं सबके नोटिस में मेरा केस है। गुजरात में जितने DPO इन 23 सालों में बदले हैं सबके पास मेरा केस था। इतना बड़ा केस था, इन्होंने मरना नहीं है। एक दिन पूछो ना मल्ली दराजी फैमिली से कोई डॉक्यूमेंट है इस जमीन पे कब्जा किस बुनियाद पे किया। और गुजरात के बंधु को बिठाए, ये मुअज़्ज़िज़ीन आओ भाई, किसी में माई के लाल जुर्रत है इनके डॉक्यूमेंट लेके आ जाए उस जमीन के जिनका मेरा इनके साथ केस चल रहा है, अदालती जजमेंट है, इनके दावे लेके आ जाए और जवान बनो। चौधरी बरादरान ये जो कर रहे हैं ना सियासत, ये भाई अपने घर को सेट करने की कर रहे हैं। अब थोड़ी दरार है, अब इसको ये सेट कर रहे हैं, उसको वो सेट कर रहे हैं। अगर मैं इनके खिलाफ खड़ा हो गया ना इलेक्शन, मैं जीत जाऊंगा इनसे। मेरा केस इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया देख रही है, हर बंदे के नोटिस में मेरा केस है, हर अदारा मेरा केस देख रहा है। इनको शर्म ही नहीं है, एक बंदे का तमाशा बना दिया इन लोगों ने। इंशाल्लाह ताला मैं इनका 5 मिनट के अंदर तमाशा बना सकता हूं। मैं फिर भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा हूं ये सारा सिस्टम। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, पढ़ने का उनका टाइम है, जो मेरे पास था वो बर्बाद कर दिया मैं इस दुनिया के 211वें नंबर पे जो आया मुल्क। ये मुल्क है, ये इंसाफ है, ये बिल्कुल ऐसा इंसाफ है कि अगर जज बैठा है कुर्सी पे, उसके सामने कत्ल हो जाता है, बंदा मर जाता है, तो भाई तफ्तीश करेगा वो मुतलका थाने का SHO। उधर से तफ्तीश स्टार्ट होकर जब उसके पास बेशक 10 साल बाद केस आ जाएगा तो वो उसको नहीं देखेगा कि मेरे सामने बंदा मरा है और मर गया उधर और फलां बंदे ने उसको मारा है। वो देखेगा कि रिपोर्ट क्या आई है और रिपोर्ट में वो बेगुनाह कर देगा। ये है कानून पाकिस्तान का, ये मुल्क है। ये भाई कोई कानून दवानी सिर्फ गरीब आदमी के लिए है जिसका कोई आलिम वाली नहीं है। इनके लिए कोई दवानी नहीं है, ताकतवर के लिए। ये तो एंजॉय करते हैं केसों को। हमारे जैसे गरीब आदमी सारी जिंदगी परदेश काटा है अपने बच्चों के लिए, इधर आके इन माफिया के खिलाफ लड़ना पड़ गया। पूरा शहर मुनाफकत कर रहा है चंद बंदे छोड़ के।
क्यों? गुजरात बार को सामने आना चाहिए मेरे केस में। हर बंदे को इनको तर्जमे करके मीडिया को बताने चाहिए, जिनके जो दिमाग मौज हो चुके हैं और बड़ा बड़ा स्केल है इनका चलने का, जैसे बहुत बड़ी इबादत ये लोग कर रहे हैं। इनके लिए मेरा केस वालिया निशान है। ये साफत तब शुरू होगी मेरे केस में, या मुझे गलत साबित कराएंगे किसी फोरम पे, या मुझे सच्चा साबित कराएंगे, और मेरा जो हक बनता है मेरे साथ खड़े होंगे ये इंतजामिया और मीडिया गुजरात। ये मुल्क है, ये इंसाफ मिलेगा। हम बार बार अपील कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जंग है। ये को हम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती छोटी सी, ये बहुत बड़ी जंग है और पूरी दुनिया देख रही है इस जंग को, और मैं नत्ता अकेला आदमी लड़ रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है इस मुल्क पाकिस्तान में। मैं इन बंदों के चेहरे लाना चाहता हूं। ये चौधरी परवेज लाई साहब के और मोनस लाई के करीबी साथी जो हैं, ये तारक दराजी खानदान और मलिक खानदान, मेरी जमीन से ज्यादा मुझे इज्जत प्यारी है अपनी, जिसका इन लोगों ने जनाजा निकाल के रख दिया। एक मुझे लूट लिया, दूसरा मुझे कह रहे हैं कि ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, ज़हनी मरीज डीपीओ डिक्लेयर कर रहे हैं, डीसी लिख रहे हैं कि ये ब्लैक मेलर है, हर आने वाली हुकूमत जाने वाली। अब मेरे खिलाफ करोना कार्रवाई अगर जरूरत है, मुझे गलत तो साबित करो किसी जगह पे। ये तो मुर्दा लोग हैं, ये तो कंप्यूटर हैं जो सब बैठे हुए हैं। इनको भाई कोई तरस नहीं आता किसी है, इनकी तरह ना इनको मिले, फिर इनको चीजें आसमान तक जाएंगी। गरीब आदमी का तमाशा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की जात देख रही है। और अल्लाह पाक ने जो इस कायर कौम के सामने मुझसे काम लिया है, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया है, कोई दुनिया में मेरा साथ ना दे, मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुनाफिकत ना करो, इनसे पूछो तो सही, डॉक्यूमेंट चेक करो, अदालती जजमेंट चेक करो, और कम से कम कोई जरूरत तो करे जिला गुजरात में, और कोई जो उठो, और इनको सामने मीडिया वाला माइक पकड़ के जाए, ये मलिक खानदान और दराजी खानदान के सामने, और पूछे इनसे कि जो जमीन का रासर के साथ केस चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास। उसके बाद जो अदालती फैसले आए हैं, सीनियर सिविल जज का फैसला है, एडिशनल सेशन जज का फैसला है, जो जज मिटे पड़े, इनका अपील का खिलाफ फैसला है। 2019 का ये केस में अपील में हार चुके हैं, 2018 में दबा हार चुके हैं। मेरे भाइयों केस तो हार चुके हैं जी। अब ये सिस्टम इतना घटिया है कि उसमें मैं जब बात करता हूं तो मेरा केस एक अदालत से दूसरी अदालत में चला जाता है, दूसरी से तीसरी में चला जाता है, और फिर ऐसे ही चलता रहता है मेरा केस। अब मैं मुंह बंद करके केस अपना जो है लड़ रहा हूं कि कोई गुस्ताही ना हो जाए, कोई गुस्ताही ना हो जाए। और मैं सिर्फ अपना जो मेरा क्लियर हो गया भाई, केस में जूझ चुका हूं और आ चुका हूं जो कब्जा करने वालों को अपीलों में आ चुका हूं। पर्याप्त से ये भाग गए, कुरान तक फैसला गया है तो उधर मान के कि हमें कुरान पे फैसला मौजूद। ये मुल्क है और ये गुजराती बड़े गयूर है, पूरी दुनिया मेरा केस गुजराती के नाम से देख रही है। हिम्मत है भाई, आज मैदान में मैं अगर कहीं गलत साबित हो जाऊं, मुझे उधर मारो गोली, पर्चा कोई नहीं कराएगा बंदा। और अगर मैं हक पे हूं तो मुनाफिकत ना करो। मुनाफिक का दर्जा दोज़ख में सबसे घटिया दर्जा मुनाफिक का दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सुरूर हूं, मैं तो पूरी दुनिया के सामने सुरूर हूं। मुझे इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में अदालत वो ऑर्डर करेगी और मैं कब्जा ले लूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने गयूर ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों को, इंसाफ अगर भाई गरीब आदमी ने लेना है तो मेरी तरह 23 साल, और मैं 23 साल सिर्फ इन पे नहीं रहा, मैंने एहतजाज किए, मैंने इनके कॉम पे टांगी इनकी 3 दफा, और मैं बच्चे लेके 3 दफा टैंकी पे चढ़ा खुदकशी करने के लिए। 2017 में मेरे ऊपर इन्होंने पर्चा किया, मुझे जेल में बंद किया, 3 दफा मैं उस टैंकी पे चढ़ा हूं। मेरा मकसद क्या था कि मेरी ये सो नहीं ले रहे थे, और जब मैं ऊपर छत पे चढ़ता हूँ कहीं एहतजाज करता हूँ, मेरे भाइयों ये सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं, ये मेरे तरले भी करते हैं, ये मेरे वास्ते, मैं इनको धमकाता, मैं क्यों धमकाऊंगा इनको, मुझे गलत साबित करेंगे ना, मेरे ऊपर करे कार्रवाई गवर्नमेंट। लेकिन अगर मेरा गलत नहीं हूं किसी जगह पे और हक और सच पे हूं मैं, और मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला मेरे वकील साहब भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चौधरी इमरान सिंधु साहब, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, बात रखे। बहुत बड़ी लड़ाई है जिला गुजरात में, तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई है जो मैंने लड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ चौधरी इमरान सिंधु साहब ने मेरा बिल्कुल शाना बिशाना साथ दिया, और मैं आज तक हमारी किसी जगह पे हार ही नहीं हुई, हर जगह से हम जीते हैं। हमारी सच्चाई हमारा बहुत बड़ा ये ताकत है मेरी, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में कब्जा मिल जाएगा। लेकिन कौम किधर है? ये जिंदाबाद कौम, ये पाइंदाबाद कौम है किथे? मुझे तो नजर नहीं आई। मेरे लिए तो कोई नहीं जागा, इनका ना जमीर जागा है ना गैरत जागी है। मैं तो अपने बीवी बच्चों समेत रोड पे आ गया हूं ये केस की वजह से। ये मुल्क इन्वेस्टमेंट करने का है,
ओवरसीज पाकिस्तानी इनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, जो जा रहे हैं चल के रेड कारपेट पे वो भी मुनाफिकत कर रहे हैं, जो आगे उनको तफज दे रहे हैं वो भी मुनाफिकत कर रहे हैं। मेरा केस इन सब के लिए टेस्ट केस है। आज एक माइका लाल अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जान है, वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करो मेरे केस पे, अगर मैं गलत हूं सख्त से सख्त सजा दी जाए एज ओवरसीज पाकिस्तानी, और अगर मैं हक में हूं बंद करो तमाशेबाजियां, ये सदर ये वजीर आजम पता नहीं केड़ी केड़ी कौन कौन सी कम्युनिटी बनाई हुई है, मरना नहीं है। ये तो मेरे साथ कोई आंखें नहीं मिला सकता। ये बड़ा बड़ा सियासतदान बगाया मैंने अपने केस से, और ये नहीं कि भाग गया मेरी केस से। वैसे ये चौधरी परवेज रही खानदान की वजह से मैं जलील हुआ हूं ये जिला गुजरात में, और कोई बंदा ना किसी ने जरूरत किया ना कोई कर रहे जरूरत, ना अब भी कोई बोल रहा है बंदा कि हम डीसी की मदद लें, हम डीसी से टीपीओ से मुतालबा करें। डॉक्टर कंसेशन जज वो भी इंसान है, वो भी बड़े जजमेंट है, लोगों को बताएं मीडिया को बुला के कि ये भाई पीर भी हार चुके हैं, दावा भी हार चुके हैं, और अगर जाते हैं इनके पास कोई आलमी अदालत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके करते हैं अपील, ये दराजी खानदान और मदी खानदान इनको सपोर्ट किया पूरी इंतजामिया ने। इन्होंने मरना नहीं है, इंतजामिया वालों ने बिल्कुल नहीं मरना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की दाद दे रही है, अगले चंद दिन बड़े अहम है। और मेरा केस इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत से अपील करेंगे, और एक मिनट मेरी बेगम भी बात करेगी, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि हमारे जो गुनाहगार हैं इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हमारी जमीन हमारे हवाले की जाए, और जो हमारा ये लॉस हुआ है इतने सालों का ये इन लोगों के पेट फाड़ के मुझे दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और सबसे बड़ी ताकत हमारे आपस में कि हम इस मिलजुल के इस केस को लड़े हैं, और 23 साल से हम इस केस को लड़े हैं। खुदारा हमारे बच्चों पे रहम करें, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई का वक्त है, और इनका पढ़ना इस मुल्क के लिए हमारे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें इंसाफ दें, हमें हमारी जगह दें, जिसके लिए हम 23 साल से मुकदमेबाजी और ये सारे मामला देख रहे हैं। हमारे बच्चे वक्त से पहले इतने समझदार हो गए हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि हमें अभी और कितना टाइम लग जाना है। खुदा के लिए हमारी अपील सुने। जो भी इदारे हैं, जो भी अदालतें हैं, जो भी हम सारी जगहों से केस जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। ये ऐसा केस है तकसीम का कि मेरा किसी के साथ कोई लेना देना बनता ही नहीं पूरे नंबर में, ना ही पूरी दुनिया में उस जमीन का सवाए ये दराजी मलिक खानदान के कोई दावेदार आज तक सामने आया। मैं केस जीत चुका हूं, मेरा कोई इनके साथ केस नहीं बनता, ना ये मेरी तकसीम बनती है। मेरा तो कब्जे के आर्डर होने चाहिए थे फौरी तौर के ऊपर, और मैं तकसीम करा रहा हूं क्योंकि ये प्रोसेस है, ये गुजरना है। और तकसीम तकरीबन 4 साल तो गुजर गए हैं, और ज्यादा दिन लेट नहीं होगी क्योंकि अब कभी पहुंच गया सारा। फाइनल एक बहस होनी है, उससे पहले ये निशानदेही की दरखास्त है, इसके ऊपर 2 बंदों ने जवाब जमा करा दिया है, गवर्नमेंट भी जवाब जमा करा गई है, और दराजी मल्ली पार्टी ने भी जवाब जमा करा दिया। बाकी 2 बंदे रह गए हैं। वो सुबह 3 है, सुबह हड़ताल होती है गुजरात में, तकरीबन पिछले 20 साल से हड़ताल जारी है, तो वो चल रहा है वो मामला। तो कल हड़ताल है, इंशाल्लाह ताला कल हो सकता है वो दूसरी 2 पार्टियां जो है वो जवाब जमा करा दें, और आगे हम अगली नेक्स्ट तारीख पे बहस कर लें, और जज साहब आर्डर कर दें जाके निशानदेही करने की। तो इंशाल्लाह ताला बड़े करीब है वो दिन, आपके सामने हकायक भी आएंगे। इंशाल्लाह ताला ये मैं जमीन भी लूंगा, इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त मैं करवाऊंगा, और मुझे पता है कि किस तरीके से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हरबे मर्जी है जो लोग इस्तेमाल करें। मेरी अगर कोई रात खबर में है तो वो मेरे भाइयों बाहर नहीं। मैंने पहले दिन जब अपना ये केस शुरू किया तो मुझे पता था कि मेरे साथ इस केस में क्या क्या परेशानियां होंगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मेरे दोस्त पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया इस सारे मामले में, मेरी वीडियो को शेयर की। आज पूरी दुनिया में मेरा इस वीडियो को देखा जाता है, लोग मुझे देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी कब्जा वागदार करा गया, तो मैंने बहुत बड़ी जंग लड़ ली। अब आगे चंद दिन में कब्जा वागदार हो जाएगा कानूनी तौर पर, अगर आपने लड़ना है ना, और ऊपर चढ़ के रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आर्डर किए कि रोजाना की बुनियाद पे इसके समाअत हुए 2 माह के अंदर 2 माह से आज तक तौहीन अदालत हो रही है मेरे केस में। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तौहीन अदालत हो रही है। मेरे भाई किस किधर जाऊंगा, आप ऊपर खुदा की अदालत में करूंगा सुप्रीम कोर्ट की शिकायत। ये दुनिया में तो ये पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है,
तो मैंने भाई पूरी फाइट की है और हक और सच की मेरी लड़ाई है। जिसका ज़मीर गवारा करता है वो मेरी वीडियो शेयर करे, मेरे लिए दुआ करे, जिसका नहीं करता बिल्कुल ना करे। अल्लाह पाक की ज़ात मेरी शुरू से मदद कर रही है, आगे भी इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह पाक ने मदद करनी है। मैं सब के चेहरे इंशाल्लाह ताला जो करदार हैं वो एंटी करप्शन बिल्कुल तरीकें छोटी छोटी पड़ रही हैं एंटी करप्शन में। वो रिकॉर्ड पूरा जो है वो रिपोर्टें दे रहे हैं, कोई गलत दे रहा है, कोई ठीक दे रहा है, उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। उधर मेरा ये अभी निशानदेही का जब टाइम है तो उसके बाद ये पटवारी रिकॉर्ड को ठीक करेगा और अदालती फैसले जो अदालतों ने मेरे हक में किए हैं उस पर अमल दरामद करेगा और उसको ठीक करेगा रिकॉर्ड को, और इंशाल्लाह ताला मुझे कब्जे के आर्डर हो जाएंगे। आप देखते रहें कि ये दफा किस तरीके से ये गुजरात इंतजामिया कर रही है, और इंशाल्लाह ताला ये दुनिया में मेरे मुजरम है ये लोग, और क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ताला मैं इनको छोड़ूंगा। इसलिए नहीं, मैं अकेला होता तो शायद मैं इनको माफ कर देता। मैं जो बच्चों के साथ इन लोगों ने खज्जर खराब किया है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला मैं इनको काफिर किरदार तक सारी दुनिया सुन रही है कि जो जो मेरे केस में मुलव्वस है इंशाल्लाह ताला काफिर किरदार तक मैं पहुंचाऊंगा। यही मेरी लड़ाई थी और अल्लाह पाक ने मेरी जो मदद की है, मैं पीछे हटने वाला है ही नहीं। इंशाल्लाह ताला मैं इनको उधर उधर रगड़ूंगा। जो जो मेरे ये बड़े बड़े अफसर मेरे बारे में डीपीओ लेके गया, मेरा ज़हनी तवाज़ुन नहीं काम करता, यानी वो ऐसे ही चेक कर गया मुझे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, तो नीचे साइन कर गया। वो मैं इंशाल्लाह ताला उसको सुप्रीम कोर्ट लेके आऊंगा, उस डीपीओ को आके उसका भी मुआयना किया जाए और मेरा भी मुआयना किया जाए। मुझे इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। मैं बहुत अच्छा साफ सुथरा केस लड़ के पूरी दुनिया के सामने मैंने रखा हुआ है। कोई एक चीज पोशीदा नहीं है मेरे केस में। मैं जो भी बात होती है सामने, हालांकि मुझे लोग कहते हैं यार कुछ चीज़ा रखा कर दबा के, तू उस वेले दस सकना। मैं तो सबको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों की ये हो रहा है, ये है मेरा मुल्क पाकिस्तान, ये हो रहा है मेरे साथ। अगर कल को आप लोग खुदा ना करे इसमें फंस जाए तो ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। और मैंने एक तरीक रकम की है इंसाफ के निजाम में, और मैंने इनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है। जमीन भी मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने मुजरम जो मेरे हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह ताला काफिर किरदार तक पहुंचेंगे। जो मेरा इन सालों में नुकसान हुआ है ये इंशाल्लाह ताला अदालतों में जमा कराएंगे, इन्हीं अदालतों में जिधर से मैं जीता हूं केस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात ने मेरी मदद की है। जब मैं एंटी करप्शन में गया हूँ, एंटी करप्शन में इन्होंने पहले पटवारी को कोमे में दायर किया, दूसरी रिपोर्ट में मार दिया, तीसरी में मार दिया, डीजी एंटी करप्शन ने मार दिया। बड़ी मुश्किलों से आईजी ने मुदाखलत की तो वो पटवारी जिंदा हुआ जो मुकम्मल गुनाहगार था, और जो जिंदा था उसे डीजी पंजाब तक मार के बंदा। आप साहब लगा लें, जिधर भी आप जाएंगे ये अपना दफा करते हैं महकमे वाले। अगर पटवारी को गलती करता है, गिरदावर करता है, तहसीलदार करता है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है, साहिल के ऊपर, यानी वो फिर दफा करेंगे उसका। पूरे अफसर हैं, हर अफसर किसी जगह पे भी बैठा हुआ है और दूसरे अफसर के लिए आएगा, उसको बोलेगा भाई ये हमारा भाई है, इसको छोड़ दो, इसके खिलाफ कार्रवाई ना करो, बेगना लिखो। मेरे केस में ये 6 बंदे हैं मुजरम, इनकी बेगनाई की तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ इनका सामने आ चुका है। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिन में सियासतदान कौन है मेरे भाइयों, आजकल वोट कौन कौन मांग रहा है, कौन कौन अवाम की खिदमत करने के लिए निकला है बाहर, क्योंकि ये फसली है ना बटेरे। अब इलेक्शन में आपकी खिदमत करने के लिए सारे निकलेंगे, वो भी निकलेगा, वो बोलेगा जी सब ने वोट देने हैं। इंशाल्लाह ताला ये बन गया, इंशाल्लाह ताला खिदमत करूंगा और फिर नजर नहीं आऊंगा। तो भाई कम से कम अगर आपने कीमती वोट आपने देना है, मेरे तो ख्याल में वोट की कोई इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप समझते हैं कि आपकी वोट की है तो भाई ये जो वोट मांगने आ रहे हैं, अब इलेक्शन शुरू होंगे तो आप चेहरे की मुस्कुराहटें और कैटेगरियां आप चेक करें, इनके वादे चेक करें। तो मेरा केस इनके सामने जरूर रखें, कोई नहीं गोली मारेगा, नहीं कर सकेंगे ये वादा कोई सियासतदान। मैं कहता हूं जिला गुजरात में जो भी इलेक्शन पे खड़ा होता है, अगर मेरा केस पे फैसला करा जाता है, मुझे गलत या झूठा करा देता है पूरे जिले गुजरात के सामने, सब उसको वोट दो। मैं कहता हूं कि उसके जैसा अच्छा बंदा ही कोई नहीं होगा। अगर पूरे जिले गुजरात के सियासतदान जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मेरे लिए फखर मुश्ताक पग्गावाला साहब ने वीडियो बनाई, जिला गुजरात में वो फखर मुश्ताक पग्गावाला थे पीपल पार्टी के, उन्होंने मेरे साथ बड़े होके इनको कहा ये चौधरी बरादरान को कि ज्यादती ना करो, अगर नासर अकेला है तो कोई नहीं, अपने बंधु से डॉक्यूमेंट चेक करो, इस तरीके से ना करो। और एक मर्द मुजाहिद उठा मेरे लिए, और जो मेरे लिए उठा आज मैं उसकी बात पूरी दुनिया के सामने कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़े फख्र की बात है कि जिला गुजरात में भी किसी ने आवाज उठाई, और वो पग्गा वाला खानदान है, फखर मुश्ताक पग्गावाला साहब। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आके वीडियो बनाई, और क्योंकि वो सियासतदान है, वो MP के उम्मीदवार भी हैं गुजरात में, तो इंशाल्लाह ताला भी देखें वो कर रहे हैं, हक का साथ दें
और जो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, जो वोट शोट मांग रहे हैं मेरे भाइयों, इनको दो वोट, लेकिन मेरा केस इनके सामने रखो कि फैसला करें सच्चा झूठा। मैं कोई इतना ताकतवर तो नहीं हूँ, अगर भाई मैं गलत होऊंगा तो डीपीओ मुझे दे, चेक करके इन्वेस्टिगेशन करके, या डीसी या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या सुप्रीम कोर्ट मुझे गलत साबित कर देगी। देखो, क्योंकि मैं ताकतवर उसे केस जीता हूं तो मेरी वैल्यू कोई नहीं है। यह है मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।